इकामा बेसिकली वर्क परमिट है। ये दूसरा काम इसका ये जो बड़े लोग वर्क परमिट रखते हैं ना, वो 2 नंबर के लिए रखते हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए रखते हैं। अगर आपको आप तो सब बंद कर देंगे ना, आप तो सब बंद कर देंगे, आप तो सब बंद कर देंगे और सबूत लेके जाइए, आप तो सब बंद कर देंगे। इल्जामात की सियासत जो आपकी पार्टी का हमेशा वतीरा है, खुदा का वास्ता आप तो क्या सबूत और क्या मसला महंगाई है। नवाज शरीफ के दौर में 4 रुपए की रोटी थी, आपके दौर में 20 रुपए की हुई। और नवाज शरीफ साहब के दौर में जब थी तो उससे पुराने दौर में 2 रुपए की थी ना, एक जमाने में 8 आने की भी रोटी थी, फिर आप वो वाला जमाना ले आए ना। मियां साहब के साथ इंसाफ होना शुरू हो गया है फिर आखिर, आपको ऐसा लगता है सर? और ये जीरो रिस्क कब तक बरकरार रहेगा? पहली बात तो ये है कि जो लाडला था वो इतना बिगड़ा कि उसको फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ भेजा गया, और वो फिर आज अपने जो भी वो उसका जो लाडलापन था वो खत्म हुआ। जहां तक आप केसेस की बात कर रहे हैं, देखिए हम पहले दिन से कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ झूठे बोगस फ्रॉड केसेस बनाए गए थे, और उसकी अदालत उज़्मा ने कल नवाज शरीफ की बेगुनाही पर मोहर सबत कर दी है। अब जहां तक सेनेटर साहब ने ये फरमाया कि भाई पहले ठीक था या अब गलत है, तो भाई नवाज शरीफ पर तो कोई करप्शन का इल्जाम तक नहीं निकला, उसको तो अकामा पे निकाला गया। मैं ये समझता हूं कि जो नैब का इदारा है, इस पर एपेक्स कोर्ट की और आलिया की अदालत आलिया की रूलिंग ऑब्जर्वेशन मौजूद हैं कि इदारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, आर्म ट्विस्टिंग के लिए, सियासी इंतकाम के लिए बनाया गया है। मैं जाती तौर पर समझता हूं कि दीगर पाकिस्तान में एहतसाब के इदारे मौजूद हैं। किरमानी साहब, ये नैब ने आज 190 मिलियन पाउंड की रकम का दायर कर दिया इमरान खान के खिलाफ। इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये आज भी आर्म ट्विस्टिंग हो रही है। कौम के पैसा, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी में कौम मर गई। इन्होंने अरबों रुपए के गुलछड़े उड़ाए, इनका एहतसाब होना चाहिए। ना इसके पास कोई सबूत था, ना इनके पास कल का पड़े ऑब्जर्वेशन जस्टिस गुल हसन की, ना इनके पास कोई चार्ज फ्रेम किया इन्होंने। वो कहाँ गई वॉल्यूम 10 जो हमें डराते थे, कहाँ है? निकालो वो वॉल्यूम 10, बताओ लोगों को। वो इसलिए कि ये सारा फ्रॉड था, ये बोगस केस थे, नवाज शरीफ बेगुनाह था, अल्लाह ने किरमानी साहब एक लास्ट कमेंट उस पर मोहर सबत की। किरमानी साहब, अगर आप कह रहे हैं कि नैब आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा, तो अब जो कुछ नैब कर रहा है, क्या इस वक्त भी आर्म ट्विस्टिंग ही की जा रही है, लेकिन पार्टी डिफरेंट है? देखिए मैं ये समझता हूं कि इस वक्त नवाज शरीफ ने अपने मुकदमात, झूठे मुकदमात का फैसला किया। अगर पीटीआई समझती है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो वो अदालतें मौजूद हैं। द मैटर इज बिटवीन कोर्ट्स एंड मिस्टर समझते हैं, आपने कहा ना 170 पेशियां भुगती नवाज शरीफ के साथ जेआईटी में, और जिसकी बुनियाद पर जब उनसे पूछा गया नैब से कि तुम्हारे पास एविडेंस क्या है, शहादत क्या है, उन्होंने कहा जी हमारे पास तो कुछ नहीं, जो जेआईटी ने हमें दिया था हमने वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उसको सजा दिलवा दी। देखिए किरमानी साहब का मतलब ये है, मैं ये समझता हूँ कि नैब का जो इदारा है वो कोई अफादियत या कारकर्दगी साबित करने में नाकाम रहा है, और जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आए, पार्लियामेंट आए, उसको चाहिए कि सबसे पहला काम ये करे कि नैब के पर काटने चाहिए। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, देखिए किरमानी साहब ने उनको अकामे के पे निकाल दिया था, मान लिया निकाल। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को अकामे की जरूरत क्यों है? डू यू नो व्हाट इज अकामा? एक मिनट किरमानी साहब, एक मिनट किरमानी साहब आप इसके बाद बोल लेना प्लीज किरमानी साहब, प्लीज आपको पता है अकामा क्या चीज है? अकामा वर्क परमिट है। अकामा बेसिकली वर्क परमिट है, मतलब ये है कि मैं किसी कंपनी का मुलाजिम हूँ। पाकिस्तान का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर किरमानी साहब, पाकिस्तान का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, मुशर्रफ ने पाकिस्तान का पाबंदियां लगाई थी, सर जी पाकिस्तान का छीन लिए गए थे। सर जी, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त तो नहीं थे ना, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त उनके ऊपर कोई नहीं था ना, उस वक्त वो छोड़ देते ना, एकामे खत्म कर देते। एकामा बेसिकली वर्क परमिट है। ये दूसरा काम इसका ये जो बड़े लोग वर्क परमिट रखते हैं ना, वो 2 नंबर के लिए रखते हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए रखते हैं। जो बड़े लोग हैं वो अकामा इसलिए रखते हैं कि वहां से मनी लॉन्ड्रिंग होती है। अब तो मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस जो से अदालत ने बंद कर दी है।
अगर आपको कोई आप तो सब एतराज बंद है कर तो देंगे ना, अदालतें खुली आप हैं, तो सब सुबह बंद कर जाइए देंगे, आप तो सब और बंद कर चैलेंज देंगे, कीजिए और सबूत लेके जाइए। आप तो सब बंद कर लेकिन देंगे। इल्जामात की क्या सियासत जो आपकी सबूत, पार्टी का क्या हमेशा सबूत वतीरा और रहा क्या है, खुदा का वास्ता, अब तो क्या लोगों सबूत का और क्या मसला महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, उसका मंशूर का ऐलान करे, इकोनॉमिक रोड मैप दे लोगों को। वो लगता है लोगों किसी पार्टी के फाके से पास मर गए है। हैं लोग जिबा हो गए, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। नवाज शरीफ के दौर में 4 रुपए की रोटी थी, आपके दौर में 20 रुपए की हुई। और नवाज शरीफ साहब के दौर में जब थी तो उससे पुराने दौर में 2 रुपए की थी ना। चलें सर, एक जमाने में 8 आने की भी रोटी थी, फिर आप वो वाला जमाना लिया ना। आप 1970s में 8 आने की रोटी, हम 4 आने के तंदूर से रोटी लेकर आते थे, बच्चे होते थे 4 आने के रोटी लेकर आते थे, तो हम कर लेते उस जमाने में चले जाते हैं। आप सबसे पहला काम डॉक्टर साहब सुबह करें, अदालत में जाके तो वो जो आप कह रहे हैं कि हम नहीं दे सके हैं, दोबारा पिटीशन दायर करें। आप नैब के साथ मिलकर दोबारा इस केस को खंगाल ले, इसमें कुछ नहीं निकलेगा। चलें किरमानी साहब, फिर ये पहाड़ निकला चूहा, इसमें से चूहा भी नहीं निकला। किरमानी साहब, ये क्या ख्याल है कि अल अजीजिया में भी बरी हो जाएंगे? आप ऐसे ही रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और फिर इलेक्शन लड़ने के लिए अहल होंगे? में बयाने हल्फी दे चुका है जस्टिस अरशद मलिक मरहूम कि उस पर दबाव के तहत फैसला लिया गया। क्या जस्टिस शौकत अजीज सदीकी का बयान भूल गए आप? ठीक सर, उसको भी मद्देनजर तो फिर अहल होंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। मुझे आपसे इंसाफ की तवक्को है। आप डॉक्टर हैं, आप सेनेटर हैं, आपको तो चाहिए इंसाफ की बात करें।